नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में दोस्तों मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज तक हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं और उनके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई है उस हरियाणा जीके को हम कवर करेंगे। जितने भी 2016 से लेकर और आज तक 2021 जो लास्ट एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का, उस एग्जाम तक जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में जो हरियाणा जीके पूछी गई है, प्रत्येक सेट के हिसाब से कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सी हरियाणा जीके किस प्रकार से पूछी गई है, वो सभी चीज़ें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रोज़ प्रतिदिन आपको एक सेट मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसके अंदर ऊपर हम थंबनेल में या जो भी अपना टाइटल वगैरह होता है उसके अंदर बताएंगे कि ये कौन सा पेपर है और इसके अंदर किस प्रकार से हरियाणा जीके पूछी गई थी। ये सभी चीज़ें हम आपको बेहतरीन बनाने के लिए कर रहे हैं। आपके बेहतरीन सफ़र के लिए ये चीज़ें हमने स्टार्ट की है ताकि हम पीछे एग्जाम में एग्जामिनर ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे और वो क्वेश्चन आपको कितने आते हैं, आपको कितने पढ़े हुए हैं, हम आपको बेहतरीन बनाने के लिए, आपको चमकाने के लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर दिया है उतना प्यार और सहयोग आप लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। हम कंटिन्यू रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट देंगे। हम आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले बताएंगे कि ये कौन सा पेपर है और कौन से एग्जाम में ये हरियाणा जीके पूछी गई थी। ये सेट प्रैक्टिस सेट यदि हम पूरा कर लेंगे, 100-150 जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये सभी पूरा कर लेंगे तो ये समझ लो आपको अब की बार आपको हरियाणा जीके में कोई नहीं रोक सकता। आप हरियाणा जीके के 30 मार्का बन जाएंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारी हरियाणा जीके सीरीज, एक बेहतरीन, एक लाजवाब, एक गजब और एकदम जहर हरियाणा जीके। तो आज का हमारा जो पहला सेट है वो HSSC क्लर्क का है। क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर और घटना है 13 नवंबर 2016 की। 13 नवंबर 2016 के अंदर जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके अंदर मॉर्निंग शिफ्ट का उसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी वो आज हम इस वीडियो में करवाएंगे। कंटिन्यू आपको सेट मिलेंगे। आज क्लर्क का मिल रहा है, उसके बाद में ग्राम सचिव को, उसके बाद में ग्रुप डी का, उसके बाद में हरियाणा पुलिस का, उसके बाद जेई का, उसमें टीचर्स के जो पीजीटी वगैरह टीजीटी वगैरह है उनके, मतलब कंटिन्यू कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और आप देखना उस प्रैक्टिस सेट के अंदर कि आपको हरियाणा जीके कितनी आती है और अब आपको कितना सीखना और पड़ेगा। यदि आप ये 150 के सेट लगा लेंगे तो ये समझ लो अब की बार नैया पार। जय हो। देखिए, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध रहा है? पटौदी नगर, पहली बात तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो पटौदी है ये गुरुग्राम की SC रिजर्व सीट है। गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम की SC रिजर्व सीट का नाम है पटौदी और पटौदी से नवाब मंसूर अली खां का संबंध रहा। मंसूर अली खां, ये पटौदी से संबंध रहा है नवाब मंसूर अली खां का। नवाब मंसूर अली खां जिसका जन्म 1941 के अंदर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, जिसे आप टाइगर पटौदी के, नवाब पटौदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ये नवाब मंसूर अली खां सैफ अली खान के फादर थे। सैफ अली खान जिसने 2 विवाह तो कर चुका है और बाकी देखो अब ऊपर वाले की कृपा से क्या पता 1-2 और भी हो जाए। अभी करीना कपूर के साथ में मतलब चला हुआ है दूसरा विवाह, पहले किसी और के साथ में था, उसका तो नाम हम भुला गए, लेकिन अब करीना के साथ में चला हुआ। करीना, मीडिया वाले भी क्रांतिकारी हैं, वो दिखाते रहते करीना के दूसरा बच्चा होने वाला है, करीना का पहला बच्चा है, मतलब ये सब चलता रहता है ना। तो याद रखिएगा जो नवाब पटौदी वो मंसूर अली खां है और इनका संबंध पटौदी से था और ये प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं जिनका जन्म 1941 के अंदर भोपाल के अंदर हुआ था। इनके फादर भी क्रिकेटर हुआ करते थे। सेकंड क्वेश्चन है HSSC क्लर्क 13/11/2016 मॉर्निंग शिफ्ट का कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा के अंदर विकास पार्टी है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब की थी? तो आप बता देना 1991 के अंदर चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। 1991 के अंदर ही साथियों महम के अंदर चीनी मिल बनी थी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र भी 1991 के अंदर बना था
और शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड भी 1991 के अंदर बना था। शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड जिसके अंदर 11 सदस्य होते हैं, जिसका चेयरमैन हरियाणा का तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में हरियाणा का तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जिनका संबंध करनाल से है। करनाल जिसे वर्तमान में सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और शू सिटी के नाम से भी जानते हैं। मनोहर लाल खट्टर जिसका जन्म 1954 में निदाना खास रोहतक के अंदर हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ये सारे पॉइंट याद रखना है। हरियाणा विकास पार्टी जो चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी 1991 के अंदर बनाई थी। चौधरी बंसीलाल जिसका जन्म हुआ था कब, तो आप बता देना 1927 में, और जिनकी डेथ हो गई थी 2006 के अंदर। चौधरी बंसीलाल के नाम से भिवानी के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, और वो यूनिवर्सिटी 2014 के अंदर बनाई गई थी। लेकिन 1927 में गोलागढ़ भिवानी में इनका जन्म हुआ था, जिनकी डेथ 2006 के अंदर हो गई थी। किसकी? चौधरी बंसीलाल की। तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे भैया, तो आप बता देना चौधरी बंसीलाल और नवाब पटौदी मंसूर अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? गोहाना का किला किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान। गोहाना जो कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे सोनीपत में। पृथ्वीराज चौहान जो हमारे पास में गोहाना पड़ता है, गोहाना जो कहां पर है? सोनीपत में, जिसका पुराना नाम है गबन गोहाना अथवा गौधवाना। गोहाना का किला जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से रहा है, हिसार जिसका पुराना नाम इस्सुयार है, जिसे आप स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी या इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जिसने गोहाना सोनीपत का किला बनाया, पृथ्वीराज चौहान जिसने हांसी आसीगढ़ का किला बनवाया, पृथ्वीराज चौहान जिसने करनाल के अंदर तरावड़ी का किला भी बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि हम बता चुके हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जिसे हरियाणा का आदि कवि कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान जिसकी जीवनी पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, तो आप बता देना चंद्रबरदाई ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता देना पंडित जसराज। ये पूछ रहा है पंडित जसराज जो है शास्त्रीय जो संगीतज्ञ है जसराज, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे हिसार में। और पंडित जसराज जिसका जन्म कब हुआ था, तो आप बता देना 1930 के अंदर पंडित जसराज का जन्म हिसार के अंदर हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये पूछ रहा है कि रत्नावली, एक्चुअल में काफी क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन नहीं आते वो देखें। रत्नावली किसकी रचना है, तो आप बताएंगे हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली किसकी रचना है, तो राजा हर्षवर्धन की रचना है। राजा हर्षवर्धन जो 606 से लेकर 647 तक जिसने राजपाट किया था। राजा हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी के ऊपर 606 में बैठा था और 647 तक रहा था, जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित्र पुस्तक भी लिखी थी। लेकिन हर्षवर्धन या हम कहें कि राजा हर्षवर्धन भी प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था, प्रसिद्ध कवि व कलाकार था। कलाकार तो नहीं कह सकते, कवि और लेखक था, जिसकी 3 प्रमुख रचना थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो रत्नावली किसकी रचना है, तो आप बता देना राजा हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बहुत अच्छे तरीके से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें। यहाँ पर जुड़े आप, बिल्कुल फ्री कोर्स है, बिल्कुल जहर तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आग लगा देंगे जहर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सर छोटूराम का तो आप जानते ही होंगे, वो पूछ रहा है एग्जामिनर कि सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो आप बताएंगे आगरा कॉलेज से। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से पूरी की थी। कब की थी, तो आप बता देना 1910 के अंदर आगरा कॉलेज से पूरी की थी। सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी, तो आप बता देना प्यारे बच्चों 1937 के अंदर सर की उपाधि मिली थी। सर छोटूराम जिसका जन्म 1881 में गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। ये सर छोटूराम जिन्होंने आगरा कॉलेज से वकालत की पढ़ाई 1910 में पूरी की थी, लेकिन वकालत की शुरुआत 1912 में की थी। सर छोटूराम हरियाणा में किसानों के एक तरीके से मसीहा हुआ करते थे, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने सर छोटूराम के सारे पॉइंट आपसे बता रखे। यदि आपने रोहतक नहीं देखा है
तो आप रोहतक डिस्ट्रिक्ट देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो भी हरियाणा जीके के जितने भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज दोनों तरीके से हरियाणा जीके कंप्लीट करवा रखी है। एकदम बेहतरीन हरियाणा जीके है, बिल्कुल फ्री है। आप हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए एकदम बेहतरीन हरियाणा जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर एक मकबरा है जिसे आप शेख चिल्ली के मकबरे के नाम से जानते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? शेख चिल्ली के मकबरे का जिक्र करें कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, तो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में भैया। कोई बड़ी बात नहीं है, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर है। लेकिन बड़ी बात हमारे सामने ये है कि शेख चिल्ली का मकबरा है ना, वो किस लिए महत्वपूर्ण है। शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, ये हरियाणा का ताजमहल कहलाता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान बना था और इस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? तो आप बता देना 1958 में। और चरखी दादरी के आगे चरखी शब्द, दादरी के आगे जो चरखी शब्द लगा था ना, वो भी कब लगा था बच्चे? तो आप बता देना 1958 के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी? क्या पूछ रहा है? हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी? एक्चुअल में पशुधन बीमा योजना क्या है कि इसके तहत 1 लाख पशुओं का बीमा निर्धारित किया गया था। इसके तहत 1 लाख पशुओं का बीमा निर्धारित किया गया था और ऐसी जो कास्ट है, अनुसूचित जाति के लिए बीमा फ्री करने की योजना थी। गाय भैंस ऊंट के लिए, गाय भैंस सुअर जो भी है इनके लिए 25 रुपये, भेड़ बकरी सुअर गाय भैंस ऊंट के लिए 100 रुपये और भेड़ बकरी सुअर के लिए 25 रुपये निर्धारित किए गए थे। लेकिन एग्जामिनर 2016 की घटना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था 2016 के अंदर। ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बता देना 29 जुलाई 2016 के अंदर पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? चलिए, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये पूछ रहा है कि पश्चिमी जो यमुना नहर है, हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन और सबसे सुप्रसिद्ध जो नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है। कौन सी? वेस्टर्न यमुना कैनाल। ये हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर है जिसका नाम पश्चिमी यमुना नहर है। ये पश्चिमी यमुना नहर 1879 में निकाली थी और ये कहाँ से निकाली गई थी? तो आप बता देना ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर के अंदर पड़ता है और कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आप बता देना यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। ये पूछ रहा है कि पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से निकाली गई है, यमुनानगर से निकाली गई है, 1879 में निकाली गई थी। 1879 के अंदर ही विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से खोली गई थी, याद रखें ना। लेकिन हरियाणा के अंदर सबसे कम गाय पंचकुला के अंदर है, सबसे ज्यादा गाय पूछे तो आप बता देना सिरसा के अंदर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गाय पूछे या सबसे ज्यादा गौशाला पूछे तो भी आप सिरसा को ही चुनेंगे। सबसे ज्यादा गौशाला भी कहाँ है? सिरसा में। सबसे कम गाय पंचकुला में है लेकिन सबसे कम गौशाला रेवाड़ी के अंदर है। सबसे कम गौशाला कहाँ है? तो आप बताएंगे साथियों, रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बहुत अच्छे पढ़ेंगे। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल बना था भाई कुंजपुरा में। और कुंजपुरा कहाँ है? तो आप बताएंगे करनाल में। और हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में कब बना था? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। और विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में यूरी गागरिन कब गया था? 1961 में। गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब हुआ था? 1961 में। और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1961 में। हरियाणा में दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर बना था? तो आप बता देना रेवाड़ी में। कब बना था? 2008 में। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था? 2008 में, याद रखिएगा। और पंचकुला आईटी पार्क कब बना था? 2008 में। नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक कब बना था? 2008 में। याद रखना आपने, बहुत सारी चीजें 2008 की। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीत कर आया था विजेंद्र सिंह वोक्सर। और 2009 के अंदर विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोहतक के अंदर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान 2009 के अंदर ही बना था,
ठीक है ना, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर प्रस्तावित है, तो आप बताएंगे मातनहेल में। चौथा कहां है, पंचकुला में। और हरियाणा में एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल कहां प्रस्तावित है, तो आप बता देना खुडाना में। और खुडाना कहां है, तो आप बता देना महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल खुडाना महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित है, याद रखें। दूसरा रेवाड़ी में, पहला कुंजपुरा करनाल में, तीसरा मातनहेल झज्जर में, चौथा कहां प्रस्तावित है, तो पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है। हरियाणा का वह सरोवर जो चारों तरफ से पक्का है और विशाल सरोवर है, जिस आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर। चारों तरफ से पक्का और विशाल सरोवर कौन सा है, तो प्यारे साथियों आप बता देना ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर कहां है, कुरुक्षेत्र में। वामन पुराण में कहा गया है, वामन पुराण में कहा गया है कि यह सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था। राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर कुरुक्षेत्र है, जिसे आप धर्म नगरी के नाम से, द सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जानते हैं। 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र, 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर। लेकिन बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं, तो नारनौल। नारनौल जिसका पूरा नाम नरास्ट है, जहां पर शेषासुरी का बचपन बीता था। शेषासुरी जिसने जीटी रोड बनवाया था। जीटी रोड जिसे वर्तमान में NH1 या NH44 के नाम से जानते हैं, जो हरियाणा से गुजरता है, याद रखना आपने। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरे बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, बल्लभगढ़ जो कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे राजा नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने। और 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर सैनिक जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी, राजा नाहर सिंह था। 9 जनवरी 1858 में इनको फांसी दी गई थी। 9 जनवरी को उस दिन इनका जन्मदिन था। 9 जनवरी 1858 में राजा नाहर सिंह को फांसी हुई थी, याद रखें। एकमात्र वीर योद्धा जिसे जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। नेक्स्ट पर्सन, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया है, तो फरीदाबाद के अंदर जो सूरजकुंड है वो तोमर वंश के राजा ने बनवाई थी, याद रखिएगा। तोमर वंश का निर्माण, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने सूरजकुंड का निर्माण, फरीदाबाद में सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पर्सन देखे भाई, नेक्स्ट पर्सन देखे बहुत अच्छे थे। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है, तेल कारखाना। पानीपत का जो बाहोली है वहां पर तेल का कारखाना। नेक्स्ट पर्सन देखें, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले के अंदर है। ये पूछ रहा है कि अरावली जो है, अरावली का गोल्फ मैदान, अरावली का गोल्फ मैदान कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप बताएंगे अरावली का गोल्फ मैदान पड़ता है भैया फरीदाबाद में। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है, फरीदाबाद में। लेकिन अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ी पूछ लेना तो मेवात बता देना। अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ी पूछे तो मेवात में, लेकिन अरावली का गोल्फ मैदान पूछे तो आप बता देना फरीदाबाद के अंदर है अरावली का गोल्फ मैदान, ठीक है। तो ये HSSC क्लर्क का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो हरियाणा के क्लर्क के एग्जाम में जितनी भी हरियाणा जीके पूछी गई थी वो सभी हमने करवाई है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट साइट में मिलेंगे जहर तरीके से, जबरदस्त तरीके से, नई ऊर्जा के साथ में, जोश के साथ में मिलेंगे। अब की बार हरियाणा जीके पार कोई आपको नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा और जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।